दुनिया का सबसे हैरत अंगेज अजायब घर, एक ऐसी जगह जहां तारीख के 800 साल से ज्यादा पुराने नकूश आज भी जिंदा महसूस होते हैं। पेरिस के सबसे बड़े, सबसे मशहूर म्यूजियम लूव्र के आज आपको एक टूर कराता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह दुनिया से लोग जोक दर जोक आते हैं और यहाँ पर हिस्ट्री और यहाँ पेरिस की सकाफत को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। ये वो मकाम है जहां कभी बादशाहों की शान और शौकत, शाही ज़ियाफ़तें और ताकत के फैसले हुआ करते थे। आइए अब म्यूजियम के अंदर चलते हैं और आपको अंदर के मनाज़िर दिखाता हूँ। यही वो महल है जहां सुनहरी हॉल्स में मलका और शहजादियां कदम रखती थी और जहां से पूरे फ्रांस की तकदीर के फैसले किए जाते थे। लेकिन वक्त ने एक ऐसा मोड़ लिया कि इनकलाब फ्रांस ने सब कुछ बदल दिया। अवाम ने इक़्तिदार और वसाइल अपने हाथ में ले लिए और बादशाहों का ये शाही महल अवाम के लिए खोल दिया गया। आज हम खड़े हैं दुनिया के मशहूर अजायब घर लूव्र म्यूजियम में। इस इमारत की दीवारों में जंगों, बादशाहतों, इनकलाबों और फ़न के अजीम शाहकारों की कहानियाँ छुपी हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में समझ लीजिए कि हम एक टाइम ट्रैवल करने जा रहे हैं जहां माजी के मनाजिर और आज का ज़माना एक साथ नजर आएंगे। 1989 में लूव्र के मरकजी सहन में एक शानदार शीशे का एहराम तामीर किया गया जिसे कहा जाता है लूव्र पिरामिड। ये डिज़ाइन मारूफ मेमार आई.एम. पाई ने तैयार किया था। आज ये एहराम लूव्र की पहचान बन चुका है और लाखों सयाह यहाँ तस्वीर बनाते हैं। हर साल दुनिया भर से तकरीबन 8 से 10 मिलियन सयाह यहाँ आते हैं। ये तादाद इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले अजायब घरों में शामिल करती है। आज लूव्र दुनिया के सबसे बड़े और अहम अजायब घरों में शुमार होता है। यहाँ तकरीबन 35,000 से ज़्यादा फनपारे नुमाइश के लिए रखे गए हैं। आइए मेरे साथ, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी डिफरेंट ज़बानों में। तो उसके ये पम्फलेट्स लिखे हुए हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों में। आपको म्यूज़ियम के बारे में जो है ना मालूमात मिलेंगी। मुझे जो इंग्लिश का होगा ना वो मैं ले लूँगा। वेलकम, ये रहा जनाब इंग्लिश का। म्यूज़ियम के मैप को मैंने खोल लिया है और ये मैंने यहाँ से ये बुकलेट ले ली है। तो यहाँ इसके मुताबिक अब मैं इस पूरे म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करूँगा। ये अजायब घर कदीम मिस्र, यूनान, रोम और यूरोप की सदियों पुरानी तहजीबों के आसार को महफूज रखता है। लूव्र की कहानी शुरू होती है सन 1190 ईस्वी में। उस वक्त फ्रांस के बादशाह फिलिप दोम ऑफ फ्रांस ने पेरिस शहर को दुश्मनों के हमलों से बचाने के लिए यहाँ एक मजबूत किला तामीर करवाया। इस किले के गिर्द ऊंची पथरीली दीवारें, गहरी खंदकें और निगहबान बुर्ज मौजूद थे। इसका मकसद सिर्फ एक था, पेरिस की हिफाजत। उस वक्त शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि इसी जगह एक दिन दुनिया का सबसे मशहूर अजायब घर बनेगा। इस म्यूज़ियम की थोड़ी सी आपको तारीख बताओ तो यहाँ एक एनिमेशन भी बनती है। इस एनिमेशन में पूरा समझाया गया है। जो टूरिस्ट आते हैं वो इस एनिमेशन से समझ सकते हैं कि यहाँ का पहले मैप कैसा था। अभी ये एनिमेशन स्टार्ट हो गई है तो ये अभी इसकी जो मौजूदा हालत है वो ये है जो कम से कम 1870 से लेकर ऐसी हालत में है। लेकिन इसकी तारीख बहुत ज़्यादा पुरानी है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखिए स्टार्ट से इसका जो ये नक्शा है ना वो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ कि ये सन 1200 से है। ये देखिए 1200 से। अब इस एनिमेशन में हिस्ट्री ऑफ द लूव्र जो है ना अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह इसमें वक्त के साथ साथ चेंजेस आती हैं और ये टाइमलाइन है। और साथ में उस ज़माने में जो भी हुक्मरान थे उनके बारे में डिटेल आती रहेगी। उसके बाद ये 1600, देखिए ये टाइमलाइन अब आ गई 1589 की। इसके बाद ये टाइमलाइन जब आगे चलती जाएगी, ये देखिए अब ये डिफरेंट जो वहाँ पर उस ज़माने के वलीअहद थे या उस ज़माने में जो ऐसे लोग थे जो जिनके तसल्लुत में होता होगा ये, तो उन लोगों की ये टाइमलाइन दिखा रहा है। 1715 में ये इसकी सूरत हाल कुछ यूँ थी। और साथ में अगर हम ये मैप भी पूरा दिखाएँ, ये मैप की शक्ल अभी चेंज हो जाएगी काफ़ी हद तक, क्योंकि ये 1870 में काफ़ी हद तक इधर ये जो बिल्डिंग्स हैं ना ये बन जाएंगी। ये देखिए अभी ये जो है 1815 में ये साथ में बिल्डिंग बन गई और फिर उसके बाद इधर ये बिल्डिंग्स भी बन जाएंगी। अभी आपको दिखाएंगे नेपोलियन थर्ड के ज़माने में ये बन गया। तो नेपोलियन थर्ड के ज़माने में जो ये बना है तो वही अभी तक कायम है। नेपोलियन थर्ड जो है उसके टाइम पर जो ये था 1870 में, स्टिल अभी तक ये म्यूज़िक द लूव्र जो है उसी तरीके से
चलिए आपको और बहुत कुछ दिखाना है बाकी। सदियां गुजरती गईं और फ्रांस के बादशाहों ने इस किले को आहिस्ता आहिस्ता एक शाही महल में तब्दील करना शुरू कर दिया। 15वीं और 16वीं सदी में यहाँ शानदार हॉल्स, बागात और आर्ट से भरपूर कमरों का इजाफा किया गया। यहाँ शाही दरबार लगते थे, अहम फैसले किए जाते थे और यूरोप के ताकतवर तरीन हुक्मरान यहाँ मेहमान बनकर आया करते थे। लूव्र अब एक किला नहीं रहा था, ये ताकत और शान और शौकत की अलामत बन चुका था। फिर 1789 में फ्रांस में एक अजीम वाक़या पेश आया जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इनकिलाब फ्रांस ने सब कुछ बदल करके रख दिया था। अवाम गुर्बत और भारी टैक्सों से तंग आ चुके थे, जबकि शाही खानदान ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा था। लोगों ने बगावत की और बादशाहत के निज़ाम को चैलेंज कर दिया। चंद साल बाद 1793 में इस शाही महल को आवाम के लिए खोल दिया गया और इसे एक अजायब घर में तब्दील कर दिया गया। ये एक अलामती फैसला था कि अब फन और तारीख सिर्फ बादशाहों की मलकियत नहीं बल्कि आवाम की मीरास है। मोनालिसा लूव्र की सबसे मशहूर चीज़ है। ये शाहकार मुसव्विर ने तकरीबन 500 साल पहले बनाया था, लियोनार्डो दा विंची। इस पेंटिंग की पुरस्कार मुस्कुराहट ने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। रोजाना हजारों सयाह सिर्फ इस एक तस्वीर को देखने के लिए लूव्र आते हैं। जी जनाब, हमारी छोटी सी जर्नी द लूव्र म्यूज़ियम की, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग और आउटस्टैंडिंग वीडियोज़ जो आपको मालूमात भी दें और आपका टाइम उसके साथ अच्छा गुजरे, ये मैं लेकर आता रहूँगा। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। लूव्र सिर्फ एक इमारत नहीं, ये सदियों की तारीख, इनकिलाब, फन और इंसानी तख्लीकी सलाहियतों का एक अजीम खजाना है। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त रुक गया हो और माजी की सदियाँ आज भी इन दीवारों में सांस ले रही हों। और शायद इसीलिए लूव्र को देखना सिर्फ एक सियाहती तजुर्बा नहीं बल्कि तारीख के साथ एक जिंदा मुलाकात है।